जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जामिनेशन सितंबर में है। दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे जो है इस एग्जामिनेशन को पहले ही प्रयास में क्लियर करना चाहते हैं और पहले ही प्रयास में इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो इंग्लिश, और इंग्लिश में भी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है इसका वोकेबुलरी। तो आप वोकेबुलरी में कैसे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, इस वोकेबुलरी के अंदर आप अपना पूरा अच्छे से कमांड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अब डेली बेसिस पर मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपको डेफिनेटली बहुत ही हेल्प पहुंचाने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड हमारे सामने जो है वो है बच्चों ऑब्नॉक्शियस। तो ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग क्या है? ऑब्नॉक्शियस का अर्थ होता है बच्चों एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब कोई चीज जो है वो हमको बहुत ज्यादा हमको घिनौनी लगे, हम उसको बहुत ज्यादा डिसलाइक करें। तो ऑब्नॉक्शियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा। तो इसका सिनोनियम क्या होना चाहिए? डिप्रेसिंग, डिसगस्टिंग, एरोगेंट या फिल्थी। तो बच्चों फिल्थी मतलब तो गंदा होता है, तो इसको हम बोलते हैं डर्टी। एरोगेंट मतलब घमंडी होता है, तो इसको हम बोलते हैं हॉटी। हॉटी मतलब घमंडी, ठीक है। डिप्रेसिंग कोई चीज जो आपको सैड करती है, डिप्रेस करती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डिसगस्टिंग। जो चीज आपको क्या करे, डिसगस्ट करे, उसको हम बोलते हैं ऑब्नॉक्शियस। आज की फाइल में गलती से फॉन्ट साइज छोटा रह गया है, कल की क्लास जो होगी उसमें फॉन्ट साइज बड़ा होकर आएगा। टेंशन मत लेना, इस क्लास को अगर रेगुलर बेसिस पे अटेंड करोगे तो वोकेबुलरी का बादशाह मैं तुमको बना दूंगा। तो ऑब्नॉक्शियस वर्ड हमारा हो गया है। अगला वर्ड है बच्चों कोवेनेंट। कि सर कोवेनेंट मतलब क्या होता है? दोस्तों कोवेनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट। दो पक्ष जब आपस में किसी बात के लिए सहमत होते हैं तो उनके बीच में सहमति बनती है। उस सहमति को कागज पे उतारा जाता है कि ये बिंदु होंगे, इस तरह से विचार किया जाएगा। तो कोवेनेंट मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का मीनिंग होता है दोस्तों सहमति। अब देखो केस मतलब तो कोई भी केस है, केस सही नहीं है। कूपन मतलब डिस्काउंट के लिए कोई कूपन मिला, ये भी सही नहीं है। सेटलमेंट मतलब झगड़ा सुलझा लिया है, ये भी सही नहीं है। सही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो पहला वर्ड क्या था? ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब जो चीज आपको बहुत ज्यादा नापसंद हो, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट आप उसको कहोगे। दूसरा वर्ड क्या है? कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट, समझौता, पैक्ट या फिर संधि भी आप उसको कह सकते हो। आइए तीसरे वर्ड पर चलते हैं। तीसरा वर्ड बड़ा ही जबरदस्त है, बेशुमार है। बच्चों हमने छोटी क्लास में पढ़ा है डिफरेंस, DIFFERENC डिफरेंस। इस डिफरेंस का मतलब होता है अंतर है ना। तो वेराइटी, वेराइटी मतलब क्या होता है? अंतर। डिफरेंस मतलब भिन्नता, ठीक है। पर यहां पर लिखा है डेफरेंस, DEFERENCE डेफरेंस। तो डेफरेंस का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, किसी का रेस्पेक्ट करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर ये वर्ड आधा अधूरा लिख दे डेफर, DF या डेफर, तो डेफर का मतलब होता है किसी चीज को टालना, उसको पोस्टपोन करना। उसको क्या करना? पोस्टपोन करना, ठीक है। तो यहाँ डेफर लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा हुआ है? डेफरेंस लिखा हुआ है। तो डेफरेंस मतलब क्या होता है? सम्मान। तो सम्मान के लिए क्या है? देखो फ्लेटरी का मतलब तो होता है चापलूसी, याद कर लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से, एक कॉपी मेंटेन कर लेना। फ्लेटरी मतलब क्या होता है? चापलूसी। सिंपैथी मतलब क्या होता है भैया? सहानुभूति, जिसको हम कहते हैं कंपेशन। इनडिफरेंस यानी कि होता है बेटा केयरलेस, जिस व्यक्ति को कुछ समझ ही नहीं है, पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर बचा क्या मेरे दोस्तों? बच गया रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है? सम्मान। चलिए तो अगले वर्ड पर चलते हैं जो कि वर्ड नंबर 4 है। और वर्ड नंबर 4 क्या कह रहे हैं? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, जड़ से खत्म कर देना। इसको हम कैंसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसिल। कि कोई चीज क्या हो गई भैया? कैंसिल हो गई, रद्द कर दिया उसको, ठीक है। तो एब्रोगेट मीन्स कैंसिल। इसी को हम रिवोक भी बोलते हैं। रिवोक, रिवोक मतलब होता है कि इस चीज को वापस ले लेना, ठीक है। तो एब्रोगेट, कैंसल, रिवोक। और इसी को हम बोलते हैं बेटा इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब होता है कि इस चीज को जड़ से खत्म कर देना, ठीक। तो एब्रोगेट मतलब रद्द करना, कैंसिल मतलब रद्द करना, एनल मतलब रद्द करना, रिवोक मतलब रद्द करना, इरेडिकेट मतलब रद्द करना। तो रद्द करने के लिए अब देखो यहां पर क्या आएगा? डिस्ट्रॉय मतलब तो नष्ट करना होता है, ठीक है। डिले मतलब इस चीज को पोस्टपोन करना, आगे बढ़ा देना, ठीक है। डिसमिस मतलब भी एक तरह से डिसमिसल कर दिया भाई। तो यहां पर सही आंसर रिपील। रिपील मतलब हटा देना, ठीक है। तो थर्ड वर्ड भी हो गया अपना, फोर्थ भी हो गया। फर्स्ट क्या था? ऑब्नॉक्शियस। थर्ड क्या था? कोवेनेंट। उसके बाद अब क्या पढ़ लिया हमने? एब्रोगेट। अब देखो अगला वर्ड क्या? इंट्रिपिड। INTREPID। इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का मतलब होता है मेरे दोस्तों
फियरलेस बहादुर, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेव। इंट्रेपिड मीन्स क्या होता है बेटा? ब्रेव, बहादुर, फियरलेस। तो फियरलेस के लिए क्या आएगा? देखो, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जिसकी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हो। डिटरमाइंड मतलब होता है एकदम जो रिजोल्यूट बंदा है। रिजोल्यूट मतलब समझते हो ना आप लोग? एकदम फिक्स करके बैठा है, अपनी चीजें एकदम उसने तय कर दी है, ठीक है। टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज्यादा बातें करता है, जिसको आप बोलोगे वर्बोस। क्या बोलोगे? वर्बोस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फियरलेस। फियरलेस को ब्रेव, करेजियस, बहादुर। तो पांचवा वर्ड भी इस तरह से अपना क्लियर हो गया। अगला देखो बच्चा, ग्रैंडियोर। कि सर ग्रैंडियोर मीन्स क्या होता है? बच्चों ग्रैंडियोर मीन्स होता है भव्यता। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पुराने राजा महाराजाओं के किले बने हुए हैं, वो एकदम कैसे लगते हैं? भव्य लगते हैं। अपन सोचते हैं यार आज की तारीख में आदमी एक कमरे का है ना, एक कमरा बनाने में बहुत परेशान हो जाता है। इन लोगों ने इतने बड़े बड़े महल कैसे बनाए होंगे, जबकि उस टाइम पे तो संसाधनों की काफ़ी कमी रही होगी। बट ठीक है, वो राजा थे, महाराजा थे, उनके पास बहुत सारे उस जमाने के अपडेटेड संसाधन थे, इसलिए वो सब बना लेते थे। तो ग्रैंडियर मतलब क्या होता है बेटा? भव्यता। तो देखो, तो भव्यता के लिए सही आंसर क्या आएगा? मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस मतलब भव्य, जिसको हम बोलते हैं स्प्लेंडिड। क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लेंडिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एडमायरेशन का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। हैप्पीनेस मतलब खुश, एव मतलब जो है भेड़ होता है। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। कि सर क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स क्या? इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज की स्टार्टिंग। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, अभी भी अगर आपने स्टार्टिंग नहीं करी है तो स्टार्टिंग कर दो, है ना। वेल बिगिन इज हाफ डन। आपने कभी भी कोई भी काम जब भी स्टार्ट किया, जब भी स्टार्ट करो, हमेशा जब जागो तभी सवेरा। तो इंसेप्शन का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो इनिशिएटिव का मतलब तो क्या होता है? कोई चीज लीड लेना, किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना, ठीक है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक होता है, और ओरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर इंसेप्शन यानी कि स्टार्ट ऑफ समथिंग। तो स्टार्ट के लिए सबसे सही सिनोनियम यहाँ पर जो बैठेगा वो बिगिनिंग बैठेगा। बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। तो इंसेप्शन भी क्लियर हो गया आपका। नोट्स बना लेना भाई। अगला है बच्चों कोलोजल। कोलोजल मतलब क्या होता है? कोलोजल मतलब होता है बहुत वास्ट, बहुत ह्यूज। जैसे रशिया में आज भूकंप आ गया, तो उस भूकंप ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो कैसा डैमेज हुआ दोस्तों? ये जो डैमेज हुआ है ये कोलोजल डैमेज हुआ है। तो कोलोजल मीन्स क्या होता है बेटा? वास्ट या फिर ह्यूज, या फिर उसी को हम कह सकते हैं गाइगेंटिक, ठीक। तो देखो, फेमस मतलब क्या होता है? वेल नोन, जिसको सारे लोग जानते हैं। विगोरस मतलब क्या होता है? विगोरस मतलब होता है जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर क्षमता है, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब जिसके अंदर पूरी एकदम भरपूर ऊर्जा है, ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा कोलोजल के लिए? इनॉर्मस। इनॉर्मस, वास्ट, ह्यूज, गाइगेंटिक, मेमोथ भी हम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मेमोथ। तो यही एनर्जी आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। मेरे साथ एनर्जी मेंटेन करके रखना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब अगला वर्ड है पैराडॉक्स। क्या है बच्चों? पैराडॉक्स। देखो क्या होता है, एक होता है ऑर्थोडॉक्स। क्या होता है बेटा? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो रूढ़िवादी है, परंपरा में घुसा हुआ है, पुरानी बातों को छोड़ता ही नहीं है। एक होता है हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स का मतलब होता है भैया जो पुरानी परंपराएं छोड़ चुका है, नए जमाने के हिसाब से नया काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा? हेटेरोडॉक्स बोलिएगा। तो ऑर्थोडॉक्स मतलब जो जड़ों पे जमा हुआ है, हेटेरोडॉक्स जिसने जड़ें छोड़ दी है। अब ये पैराडॉक्स इन दोनों के बीच में आता है कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है सर? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जो पुरानी बातें करता है, और पुरानी बातें करता है बस दिखाने के लिए, और काम नहीं करता है, मतलब दोनों के बीच में उलझा हुआ है, तो उसको हम पजल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पजल्ड, ठीक है। उलझा हुआ, नए पुराने के बीच में एकदम मिक्सअप उसका हो रखा है। तो यहाँ देखो, पैराडाइज मतलब तो क्या होता है? स्वर्ग होता है। क्वेश्चन मतलब सवाल होता है। चैलेंज मतलब किसी को चैलेंज करना, ऑब्जेक्ट करना, है ना, कि दम हो तो करके दिखा। तो ये ऐसा है कि भाई अपने आप से कहो कि मेरे में दम है और मैं करके भी दिखाऊंगा। जो जुनून, जो सपना मैंने देखा है, चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नज़ारे, तो ये दुनिया हमारे नज़ारे देखेगी, हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन। नंबर 10 आया है प्रोलिफरेट करना। क्या करना बच्चों? प्रोलिफरेट करना। तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैलाना। प्लोरिफरेट, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को फैलाना, दूर दूर तक उसको फैला देना, ठीक है। तो प्रोग्रेशन मतलब तो तरक्की होता है। प्रोहिबिट करना यानी कि किसी को बैन करना, किसी को एंट्री नहीं देना, ठीक है। स्टिपुलेट मतलब शर्त होती है। स्टिपुलेट लगाना मतलब शर्त लगाना, ठीक है। तो फिर बचा क्या यहाँ पर? बोले सर एक ही बचा है, दैट इज रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस करना मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, और मल्टीपल कॉपीज बना के दुनिया में उसको फैला देना, ठीक है। चलिएगा, तो प्रोलिफरेट भी हमें समझ में आ गया है। चलो अगला वर्ड है, बड़ा ही सिंपल वर्ड है दोस्तों, ये है सेंश्योर। अब देखो भाई, इतनी अच्छी क्लास पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, जो बच्चा मुझसे पढ़ता है उसको सक्सेसफुल होना चाहिए। तो इतनी अच्छी क्लास है, इतनी मजेदार क्लास है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना है कि भाई
भाई ये क्लास पढ़ने के बाद कैसा लगा और दूसरे बच्चों को ये क्लास अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सेंश्योर का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी की क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, आलोचना करना, ठीक है। तो अप्रिशिएट मतलब तो तारीफ होता है, ब्लेम मतलब किसी पर आरोप लगाना होता है, एब्यूज मतलब किसी को गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। तो फिर यहां एक वर्ड बच जाता है क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज, सेंश्योर और कंडेम भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो क्रिटिसाइज मतलब किसी की आलोचना करना। अगला वर्ड देखो बच्चों, डिलीजेंट मतलब क्या होता है। डिलीजेंट के लिए एक वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग का मिक्सचर जो होता है, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग का जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम डिलीजेंट कहते हैं। तो डिलीजेंट के लिए सही साठ सिनोनियम आएगा आपका इंडस्ट्रियस। क्या आएगा बेटा, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मींस होता है डिलीजेंट। दोस्तों इंडस्ट्रियस के लिए एक और वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, एसिडियस। एसिडियस, तो 3 वर्ड याद रखना, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, एसिडियस, ठीक है। अब देखो इसके सिनोनिम बाकी देखो, इंडिफरेंट हम मैंने अभी समझाया था, केयरलेस होता है। इंटेलिजेंट, सिर्फ इंटेलिजेंट का मतलब दिमागदार है, मेहनत करता है कि नहीं करता अलग बात है। हमने कई सारे दिमागदार लोग देखे हैं जो घर में बैठे ही रह गए, क्यों? क्योंकि भगवान ने दिमाग तो दिया था पर मेहनत नहीं कर पाए। अब भैया भगवान ने दिमाग दिया पर मेहनत नहीं करो तो घर में बैठो, ठीक है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जा, अब भैया ऊर्जा है पर काम नहीं करोगे तो काम चलेगा कैसे आखिरकार। तो डिलीजेंट मींस क्या होता है, इंडस्ट्रियस, उसी को कहते हैं एसिडियस, ठीक। चलो अगला वर्ड है बच्चों कॉन्टेम्पलेशन। तो कॉन्टेम्पलेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को एकदम ध्यान करना, किसी चीज के बारे में गहराई से सोचना, है ना। कैसे सोचना, गहराई से सोचना। अब भैया गहराई से सोचने की तो हमारी पुरानी हिंदू परंपरा रही है। तो कॉन्टेम्पलेशन यानी कि होता है मेडिटेशन, ठीक है। अब देखो कंसिडरेशन यानी किसी चीज के बारे में विचार करना, डेलिब्रेशन मतलब जानबूझ के कोई काम करना, स्पेकुलेशन मतलब गेस करना, तुक्के लगाना, है ना। तो यहां पर सही आंसर क्या बचा मेरे दोस्तों, बोले सर सही आंसर तो फिर एक ही बच रहा है, दैट इज मेडिटेशन, दैट इज मेडिटेशन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन है एडुलेशन। कि सर एडुलेशन का मतलब क्या होता है। सर एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी। एडुलेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चापलूसी करना, किसी की साइकोफेंसी करना। इसको हम फ्लेटरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेटरी भी बोलते हैं, साइकोफेंसी, साइकोफेंसी भी बोलते हैं और फ्लेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि, है ना, किस पीरियड ऑफ समथिंग। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहसबाजी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई संस्था होता है। तो सही आंसर सिर्फ एक ही यहां पर, दैट इज फ्लेटरी। फ्लेटरी मतलब क्या होता है भैया, चापलूसी। तो याद रखिएगा एडुलेशन मींस चापलूसी। अगला वर्ड है बच्चों क्विवर। तो क्विवर का मतलब होता है कांपना, कांपना, कि डर के मारे वो क्विवर करने लगा, कांपने लगा। तो इस कांपने का सही सिनोनिम बच्चों ट्रेम्बल, ठीक है। क्वारल मतलब झगड़ा करना, डिस्प्यूट करना किसी से। क्विकन मतलब एकदम फास्ट हो जाएगा या फिर प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अगला है वेवर। तो बच्चों वेवर मतलब होता है हेजिटेट। हेजिटेट मतलब समझते हो ना, किसी काम को करने में आपको जो झिझक होती है उसको हम वेवर बोलते हैं। तो कई सारे लोग हमको शुरुआत में आश्वासन दे देते हैं कि नहीं मैं आपके साथ हूं, आप जो करोगे मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा, आप तो बस आगे बढ़ो, पर वो फिर आगे चल के क्या हो जाते हैं, वेवर हो जाते हैं, मतलब हेजिटेट हो जाते हैं, झिझक जाते हैं। तो क्विवर के लिए सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेम्बल, ठीक है। चलो अगला है बच्चों ब्यूटीफुल। कि सर ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है। तो सर ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है हैंडसम। ब्यूटीफुल मीन्स हैंडसम। देखो अल्यूरिंग, अट्रैक्टिव और अपीलिंग, इन तीनों एक ही सिनोनियम है। अल्यूरिंग मतलब भी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब भी अपीलिंग, अपीलिंग मतलब, तो तीनों एकदम जो आपको आकर्षित करे। और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, एकदम बड़ा सुंदर है। और सुंदर के लिए क्या भाई, एकदम एग्जैक्ट सिनोनियम हैंडसम, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, 2 वर्ड है, एक तो लिखा है मोमेंटस और एक होता है मोमेंटरी। मोमेंटरी, तो दोस्तों मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक। जो क्षण भर के लिए आता है उसको मोमेंटरी बोलते हैं, उसको क्षणिक बोलते हैं, बहुत छोटे क्षण के लिए, ठीक है। तो मोमेंटरी या फिर जो क्षणिक होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, उसको हम टेम्पररी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, टेम्पररी और फ्लीटिंग इसी के सिनोनियम, इसने यहाँ दिए इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाए और गलत आंसर लगा के चले जाए। अबे तुमको गलत आंसर नहीं लगाना है भाई, जब हम पढ़ रहे हैं साथ में, फिर तुम्हारे आंसर गलत कैसे हो सकते हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंटल मतलब एकदम बहुत ऐतिहासिक चीज है, एकदम बहुत गहरे, जैसे हम कहते हैं कि कोई किला है बड़ा मॉन्यूमेंटल है साहब, बड़ा इसका वजूद है। तो यहाँ पर मोमेंटस मतलब होता है बच्चों सिग्निफिकेंट, और सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है बच्चों इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या पड़ेगा, सही आंसर पड़ेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन मतलब होता है भाई आपका जो जुनून है, आपने
कोई चीज एकदम दिमाग में बैठा के रखी हुई है कि नहीं यही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा, जुनून सवार, इन्फेचुएशन है, तो उस इन्फेचुएशन के लिए सही आंसर आ जाएगा बच्चों पैशन। ठीक है, अब देखो इमोशन मतलब क्या होता है, बोल सर इमोशन मतलब फीलिंग होती है। ठीक है, इमेजिनेशन मतलब क्या होता है भैया, कल्पना होती है। ठीक है, कंपेशन मतलब क्या होता है, करुणा होती है, इसको हम सिंपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपैथी। एक और बात बता रहा हूं, अगर ऑनलाइन पढ़ाई में, ऑनलाइन क्लासेस में ठीक से पढ़ाई ना हो तो फोर्स डिफेंस एकेडमी यहाँ पर XY ग्रुप की, इंडियन नेवी की और मर्चेंट नेवी के चारों के लिए शानदार जानदार बैचेस चलती है, शानदार जानदार टीचर्स पढ़ाते हैं, एकदम डेडिकेशन के साथ क्लासेस चलती है और उसी की बदौलत दमदार रिजल्ट्स आते हैं। तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए एडमिशन सभी ओपन है। ठीक, तो यहां पर इन्फेचुएशन के लिए पैशन हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। 18 के बाद आ गया 19। देखो कंसाइनी मींस क्या होता है, देखो भैया आप जो भी फ्लिपकार्ट अमेजन पे ऑर्डर करते हो ना, वो जो भी ऑर्डर होता है आपका एक बक्से में पैक होके आता है, तो पैक्ड बक्सा जो होता है ना उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट मतलब वो डिलीवरी जो आपके घर पे आई है। तो कंसाइनी का मतलब क्या होता है, जो उस कंसाइनमेंट को रिसीव करता है। तो कंसाइनमेंट को रिसीव करने वाला क्या हो गया, कंसाइनी हो गया। तो कंसाइनमेंट को लेने वाला क्या हो जाएगा, जिसके नाम पे वो डिलीवरी होगी उसी को दी जाएगी। तो कंसाइनी के लिए आ जाएगा नॉमिनी। क्या आ जाएगा बच्चों, नॉमिनी। ठीक है, अब देखो डेलीगेट, रिप्रेजेंटेटिव और मैसेंजर। डेलीगेट मतलब क्या होता है, डेलीगेट मतलब किसी को जवाबदारी दे देना कि आप ये काम करोगे, उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और वही हमारा मैसेंजर होता है। तो तीनों ही वर्ड एक दूसरे के कहीं ना कहीं सिनोनियम से, इसलिए कट जाएंगे। कंसाइनी एकदम सही। और आज की क्लास का लास्ट वर्ड, क्लास कैसी लगी ये लिख करके जरूर जाना है। क्लास में और तुमको क्या चाहिए, जो जो चाहिए मैं सब इस क्लास में अवेलेबल कराऊंगा। बस लगातार क्लास देखो, सितंबर में रिजल्ट निकालो और फेज 2 के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी पर आ जाओ। तो अगला है बच्चों ट्रैम्प। तो ट्रैम्प मतलब क्या होता है, घुमक्कड़, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा नोमेडिक। कि सर नोमेडिक मतलब क्या होता है, नोमेडिक मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ मतलब जो घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं उनको ट्रैम्प कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसी को वंडरर भी कहते हैं। तो तीनों वर्ड याद रख लेना, ट्रैम्प, वंडरर और नोमेडिक। ठीक, चीट मतलब किसी को धोखा देना, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, और पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थ यात्रा। पिलग्रिम मीन्स कौन सी यात्रा, तीर्थ यात्रा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये क्लास शानदार जानदार जबरदस्त लगी होगी। लाइव अगर घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करना है, डेली इन क्लासेस को अटेंड करो। और अगर ऑफलाइन में घर बैठ, अगर ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रही है, मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे हो, रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो वाई ग्रुप के लिए, या फिर एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। इन बैचेस का हिस्सा बनकर के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।